दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में बहुत से बड़े और छोटे चेंजेस आते ही रहते हैं। डेली कोई ना कोई नया डेवलपमेंट होता ही रहता है। जैसे कल यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया और उनके प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया गया। और वैसे ही दूसरी कंट्रीज में भी कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि चाइना के एक छोटे से डिसीजन ने क्या-क्या चेंज किया। 2026 की शुरुआत होते ही चाइना ने क्वाइटली एक स्टेप ले लिया, जो आने वाले सालों में ईवी, बैटरीज और मेटल मार्केट्स के गेम को बदल कर रख देगा। 1 जनवरी 2026 से चाइना ने लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप मतलब ब्लैक मास पर इंपोर्ट ड्यूटी 6.5% से घटा के 3% कर दी है। सीधा सवाल यह है कि इंडिया को इससे नुकसान या फायदा? ईवी और बैटरी सस्ती होंगी या नहीं? या चाइना फिर से पूरी सप्लाई चेन अपने कंट्रोल में ले लेगा? सबसे पहले समझते हैं ये ब्लैक मास क्या है। जब पुरानी ईवी, मोबाइल या फिर लैपटॉप बैटरीज को तोड़ते हैं तो जो काला पाउडर निकलता है उसी को ब्लैक मास कहते हैं। और यही है असली ट्रेजर। इसमें मिलता है लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज। मतलब ये कचरा नहीं है, ये फ्यूचर मेटल्स का बैंक है। चाइना ने ड्यूटी इसलिए कम की क्योंकि चाइना ने नंबर्स देख लिए हैं। वर्ल्ड की 75 टू 80% बैटरी रिसाइकलिंग कैपेसिटी चाइना के पास है, पर उनके प्लांट्स अभी सिर्फ 30% के आसपास चल रहे हैं। तो चाइना ने सीधा गेम फ्लिप कर दिया। पूरे वर्ल्ड से सस्ता स्क्रैप इंपोर्ट करो, प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पे चलाओ, माइनिंग डिपेंडेंसीज को कम करो और ईवी बैटरी का रॉ मटेरियल अपने कंट्रोल में रखो। इसी प्लान के अंडर चाइना ने 935 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कट किए हैं, जिसमें बैटरी रिलेटेड मटेरियल सबसे क्रिटिकल है। इंडिया के लिए ये शॉक होगा या अपॉर्चुनिटी? शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री अभी अर्ली स्टेजेस में है। चाइना सस्ता स्क्रैप उठा लेगा, इंडियन रिसाइकलर्स को रॉ मटेरियल महंगा मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए इट्स अ बिग वेकअप कॉल। अगर अभी इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रिसाइकलिंग पॉलिसी नहीं बनाई, नए इंसेंटिव्स डिक्लेयर नहीं किए और रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट ट्रैक पर डेवलप नहीं किया, तो ईवी का पूरा वैल्यू एडिशन चाइना ले जाएगा। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या है। लिथियम, निकल, कोबाल्ट प्राइसेस पे प्रेशर आएगा क्योंकि रिसाइकलिंग से सप्लाई बढ़ेगी। इसके अलावा यूरोप एंड यूएस को झटका, क्योंकि वो लोकल रिसाइकलिंग चाहते हैं, पर जब चाइना में प्रोसेसिंग सस्ती होगी तो उनका स्क्रैप भी चाइना की तरफ ही भागेगा। इस स्टेप के पीछे चाइना की असली चाल समझते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से और एक्सपोर्ट टैरिफ्स पर टाइट कंट्रोल रखने से बहुत फायदे होंगे। मतलब रॉ मटेरियल अंदर लाओ, प्रोसेस मटेरियल को सोच समझ कर जाने दो, और रिजल्ट क्या होगा? पूरा सप्लाई चेन चाइना के हाथ में आ जाएगा। कि ये सिर्फ ईवी कार्स की रेस नहीं है, ये बैटल है रॉ मटेरियल्स की, बैटरीज की और सप्लाई चेन कंट्रोल की। चाइना माइनिंग से निकलकर अब रिसाइकलिंग सुपर पावर बनना चाहता है। इन्वेस्टर्स एंड आम आदमी को क्या ध्यान रखना चाहिए? बैटरी मेटल्स में वोलेटिलिटी रहेगी, चाइना लिंक ईवी एंड बैटरी कंपनीज को एज, और इंडिया में रिसाइकलिंग, ईवी एंसिलरीज और पॉलिसी बैक प्लेयर्स पे नजर जरूर होगी। गवर्नमेंट पर प्रेशर और बढ़ेगा। ये चाइना का छोटा डिसीजन नहीं है, ये आने वाले 10 सालों का ईवी और बैटरी का रोड मैप डिसाइड करेगा। इंडिया के लिए ये सिर्फ वार्निंग कॉल नहीं है, ये एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी भी है। अब बॉल पॉलिसी और प्रिपरेशन के कोर्ट में है। आप क्या सोचते हो, इंडिया रेस जीतेगा या फिर चाइना और आगे निकल जाएगा? तो कमेंट में जरूर बताना।